स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। तो दोस्तों आज करने वाले हैं खान सर का जो बुक है उसी का है प्रैक्टिस सेट। क्या दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। जो यह बिहार दरोगा का है जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों कब का है? तो 26 दिसंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का है। तो दोस्तों 26 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का है। चलिए दोस्तों आज इसी को कवर करते हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? दोस्तों तो 2021 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया। तो दोस्तों अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया। बता दो कि दोस्तों कि अब तक कुल 117 लोगों को साहित्य के नोबेल पुरस्कार दिया गया है और प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था ये रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। दोस्तों प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि नॉनकिन की संधि थी। क्या दोस्तों? नॉनकिन की संधि थी। इसे आंग्ल चीन युद्ध के नाम से भी जानते हैं। क्या दोस्तों? इसे आंग्ल चीन युद्ध के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अरुणोदय या अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो दोस्तों यह असम राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों असम राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह योजना की शुरुआत दोस्तों 2 अक्टूबर 2020 को किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया। तो दोस्तों एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? तो दोस्तों क्या 1962 ईस्वी में। तो दोस्तों 1962 ईस्वी में शामिल किया गया। चलिए एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। दोस्तों एंकर शब्दावली का उपयोग रिले रेस में होता है। क्या दोस्तों? रिले रेस में होता है। चेन में किस प्रतिस्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं? चेन में किस प्रतिस्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों यह है टेबल टेनिस। क्या दोस्तों? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो दोस्तों बता दूं जो किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर है और किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो दोस्तों फिट ऐप जो शुरुआत की गई थी या किया गया था खेलकूद मंत्रालय द्वारा। दोस्तों खेलकूद मंत्रालय द्वारा। यह कब किया गया था दोस्तों? तो 29 अगस्त 2019 को। क्या दोस्तों? 29 अगस्त 2019 को किया गया था। चलिए हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। दोस्तों हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। क्या दोस्तों? कन्नौज थी। दोस्तों हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा? दोस्तों 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? दोस्तों वह था एली लिली। क्या दोस्तों? एली लिली। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों तो ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है। तो दोस्तों बराक ओबामा है। चलिए दोस्तों सोनार संक्षिप्तीकरण है। जैसे सोनार का संक्षिप्तीकरण दोस्तों यह साउंड नेविगेशन और
रेंजिंका। क्या दोस्तों, साउंड नेविगेशन ऑन रेंजिंका। दोस्तों यह पराश्रव्य तरंगे है। क्या दोस्तों, पराश्रव्य तरंगे है, पराश्रव्य तरंगे है दोस्तों। इसकी खोज किसने किया था? दोस्तों सोनार की खोज किसने किया था? तो यह इनकी खोज करता था लैगविन करके। क्या दोस्तों, लैगविन करके उनका खोज करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अनुक्रम को पूरा कीजिए। दोस्तों यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। आप लोग हल कर लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में पानी में कौन सी धातु मिनीमा तारों का कारण बनती है? तो दोस्तों यह है पारा। दोस्तों पारा, मरकरी जो है यह मिनीमा तारों का कारण बनती है। दोस्तों कैडमियम से कौन सा रोग होता है? दोस्तों कैडमियम से इटाई रोग होता है। दोस्तों इटाई रोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, लुप्त संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 342। इससे होता है दोस्तों 1 की क्यू -1, 2 के क्यू -1। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 7 के क्यू -1 करके। गंधार कला शैली का समन्वय है। दोस्तों गंधार कला शैली का समन्वय है तो यह है दोस्तों भारतीय और ग्रीक कला का शैली है। दोस्तों भारतीय एवं ग्रीक कला का मिश्रण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी? वह परभनी महाराष्ट्र में। क्या दोस्तों, प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल परभनी महाराष्ट्र में चालू की जाएगी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? दोस्तों तो भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम का है। क्या दोस्तों, असम का है और विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। चाय उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। चलिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों 21 मई को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित नाभिकीय छः में उत्सर्जित कणों का क्रम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित में कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह है सुमंगल। तो दोस्तों यह सुमंगल है जो उड़ीसा सरकार द्वारा शुरुआत की गया है। दूरखीम के अनुसार समाज में कैसी एकता है? तो दोस्तों दूरखीम के अनुसार समाज में सामयाबी एकता होनी चाहिए। तो दोस्तों सामयाबी एकता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस साहित्य में उसके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह है कृष्णा सोबती। दोस्तों कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे कब मिला है दोस्तों? तो 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा होगी? तो दोस्तों यह था पेरिस फ्रांस। दोस्तों पेरिस फ्रांस के द्वारा किया गया है। चलिए 2028 की मेजबानी कौन करेगी? दोस्तों 2028 की मेजबानी लॉस एंजलिस करेगी। क्या दोस्तों 2028 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगी लॉस एंजलिस, अमेरिका के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई। तो दोस्तों भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है? दोस्तों तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए
कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? दोस्तों कुतुब मीनार को प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा को जाना जाता है। दोस्तों अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? यह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। क्या दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। क्या दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? दोस्तों इसकी ऊंचाई 238 फीट है। क्या दोस्तों? 238 फीट इसकी ऊंचाई है। चलिए, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? दोस्तों तो अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार 1952 में स्थापित किया गया था। क्या दोस्तों? 1952 में स्थापित किया गया। यह सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। दोस्तों यह सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, पुस्तक हैप्पीनेस ऑलराउंडर्स के लेखक कौन है? पुस्तक हैप्पीनेस ऑलराउंडर के लेखक कौन है? यह है दोस्तों अभिजीत गुप्ता। क्या दोस्तों? अभिजीत गुप्ता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 45। क्वेश्चन नंबर 29, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? दोस्तों यह सम्राट अशोक ने बनाया था। क्या दोस्तों? सम्राट अशोक ने बनाया था। यह कहाँ है दोस्तों? तो यह एमपी में है। क्या दोस्तों? एमपी में है। यह सांची जो है बौद्ध परिसर है। क्या दोस्तों? यह एक बौद्ध परिसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की अध्यादेश 123 में है। तो दोस्तों 123 में है। और राज्यपाल का दोस्तों 213 में। राज्यपाल का दोस्तों कितना में है? आर्टिकल 213 में। यूटोपिया के लेखक कौन था? दोस्तों थॉमस मोर यूटोपिया के लेखक था। दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। यह दोस्तों देहरादून में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है? दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। क्या दोस्तों? उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। एवं दक्षिणतम बिंदु यह दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। क्या दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों किबुतु है। क्या दोस्तों? यह पूर्वी बिंदु है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, निजी क्षेत्र में लघु मध्यम उद्योगों का विकास के औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन था? तो दोस्तों यह वर्ल्ड बैंक का था। दोस्तों विश्व बैंक मिशन का था। क्या दोस्तों? विश्व बैंक मिशन का था। इटली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता वह है? तो दोस्तों वह स्टीमिंग प्रक्रिया द्वारा इटली को बनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? दोस्तों तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो वह दोस्तों बैरन द्वीप। क्या दोस्तों? एकमात्र द्वीप है बैरन द्वीप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, प्रदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब होता है? दोस्तों यह प्लाज्मा में होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो दोस्तों यह है स्वर्ण कमेटी। तो दोस्तों स्वर्ण कमेटी यह कब था दोस्तों? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्या दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में किस चित्रकार को नादिर उल असर का खिताब नवाजा गया? दोस्तों वह था उस्ताद
मंसूर, क्या दोस्तों, उस्ताद मंसूर था। चलिए, दूध में उपस्थित शर्करा है, दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है, क्या दोस्तों, लैक्टोज है। फजल अली आयोग संबंधित है, दोस्तों फजल अली आयोग का संबंध राज्य के पुनर्गठन से है, दोस्तों राज्य की पुनर्गठन से है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। चलिए, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो दोस्तों यह इसका मापन दूरी का किया जाता है। ओडोमीटर से क्या दोस्तों, वाहन की दूरी का किया जाता है। इसका कभी कभी इसे मोल के दोस्तों, मोल या मोल मिलोमीटर कहते हैं, क्या दोस्तों, मोल मिलोमीटर कहते हैं। चलिए, अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है, दोस्तों अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है, क्या दोस्तों, निशानेबाजी से है। जब 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत के वायसराय था, कौन था, दोस्तों वह लीललिथगो था, क्या दोस्तों, भारत के वायसराय लीललिथगो था। ये दोस्तों आंदोलन कब शुरुआत हुआ, तो यह महात्मा गांधी द्वारा 9 अगस्त, क्या दोस्तों, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। चलिए, ऐसी समष्टि पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न ही हानि होता है, क्या कहलाता है, दोस्तों यह सहभोजिता कहलाता है, क्या दोस्तों, सहभोजिता कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राम प्रस्ताव संधि यानी कि रामसर कन्वेंशन से संबंधित है, वह दोस्तों आर्द्र भूमि का संरक्षण, दोस्तों आर्द्र भूमि का संरक्षण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था, दोस्तों शिवाजी का राजधानी का नाम रायगढ़ था, क्या दोस्तों, रायगढ़ था। दोस्तों शिवाजी का जन्म कब हुआ था, दोस्तों शिवाजी का जन्म 19 फरवरी, कहीं 19 रहता है कहीं 20 रहता है, तो दोस्तों 19 फरवरी 1630 ईस्वी में, दोस्तों 1630 ईस्वी में जन्म हुआ था एवं 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, दोस्तों 1680 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। इन्होंने सूरत को 2 बार लूटे थे, सूरत को 2 बार लूट लिए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है, दोस्तों यह सिलिकॉन है, दोस्तों तो सिलिकॉन है। इन्हें दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं, दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल के रूप में भी जानते हैं इन्हें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन, दोस्तों तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों वह है स्प्रे फ्रीजिंग, दोस्तों स्प्रे फ्रीजिंग। दोस्तों किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है, तो दोस्तों यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किया है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना दोस्तों 23 दिसंबर 1940 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, तो बेंगलोर में, क्या दोस्तों, बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या में किसकी होती है, दोस्तों सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है, दोस्तों कुल संख्या 21 है, क्या दोस्तों, कुल संख्या 21 है, जिसमें कि 14 को मरणोपरांत मिला है, दोस्तों 14 व्यक्ति को मरने के बाद मिला है। चलिए, परमवीर चक्र की
परमवीर चक्र कब स्थापित की गई थी दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है दोस्तों, तो आवश्यक एमिनो एसिड ल्यूसीन है। क्या दोस्तों? ल्यूसीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? दोस्तों निम्न में से कौन जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो वह है दोस्तों कि विवाह के समूह के सदस्यों से बाहर ही हो सकता है, इसकी चर्चा नहीं है। एलर्जेन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ हैं दोस्तों, तो एलजीई। क्या दोस्तों? ऑप्शन ए एलजीई बिल्कुल सही है। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है दोस्तों, तो कोशिका द्रव्य के 80S, क्लोरोप्लास्ट के 70S एवं माइटोकॉन्ड्रिया के 70S। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 59, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए, इनमें से कौन नीचे गलत उल्लेखित है? दोस्तों पहले बता दूं कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 विषय को डाला गया था। वह 5 विषय कौन कौन है दोस्तों? तो शिक्षा, वन, पक्षियों का संरक्षण दोस्तों एवं जानवरों का संरक्षण। इसमें दोस्तों स्थानीय सरकार नहीं होगा, ऑप्शन डी इसमें गलत है। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? दोस्तों यह छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 950। चलिए सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादित किया गया था दोस्तों, यह राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? दोस्तों इनका जन्म 1910 यूपी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह केरल में होता है। आम्र वर्षा कहाँ दोस्तों? केरल में होता है। इसे मैंगो सावर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसे मैंगो सावर के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, वह किस राज्य में है? तो दोस्तों वह किस राज्य में है? तो वह है दोस्तों, बताइए दोस्तों वह किस राज्य में है? दोस्तों तमिलनाडु में। क्या दोस्तों वह कहाँ है? तमिलनाडु में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, गंगैकोंड चोलपुरम। क्या दोस्तों गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? तो वह दोस्तों कौन है? राजेंद्र प्रथम। क्या दोस्तों? राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 66 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, नाभिकीय रिएक्टर को वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों नियंत्रित करने वाला है दोस्तों नियंत्रक क्षर। क्या दोस्तों? नियंत्रक क्षर। दोस्तों नियंत्रक क्षर के रूप में दोस्तों कैडमियम या बोरॉन का क्षर होता है। दोस्तों कैडमियम या बोरॉन का क्षर होता है। वेब के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? दोस्तों वेबर के अनुसार
तो कौन सा पारंपरिक एवं सत्ता का स्रोत है? तो है दोस्तों नौकरशाही। है दोस्तों नौकरशाही। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्य काल का आशय है। दोस्तों शून्य काल का आशय है जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है उसके बाद शून्य काल आता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 70, पूरा का अर्थ है, PURA का अर्थ है दोस्तों प्रोविजन ऑफ अर्बन एमनेस्टी टू रूरल एरियाज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण किससे है? तो दोस्तों इम्पेक्स का संबंध है दोस्तों प्रवासी मजदूर से। क्या दोस्तों इम्पेक्स का संबंध किससे? प्रवासी मजदूर से। फिलिप स्प्रेंट नामक अंग्रेज को डैश केस में, दोस्तों फिलिप स्प्रेंट नामक अंग्रेज को उसे दोस्तों मेरठ संयंत्र में, क्या दोस्तों मेरठ संयंत्र केस में शामिल थे। चलिए नाम दफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तो नाम दफा नेशनल पार्क दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? दोस्तों तो यह सर्वाधिक ऊंचाई वाले दोस्तों उत्तराखंड है। दोस्तों उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी में टेस्ट फायर किया है? दोस्तों तो वह है रूस। क्या दोस्तों रूस ने टेस्ट फायर किया है। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों समूह का उदाहरण परिवार का सदस्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, NISR निसार इसरो तथा संयुक्त के प्रोजेक्ट से। तो दोस्तों इसरो तथा नासा का संयुक्त रूप निसार है। चलिए भारत आकार में, दोस्तों भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। किसका? विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास का व्यवहार रचना थी। दोस्तों कृषिगत विकास, औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्र विकास, इनमें से सभी। 15वीं EAA शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? तो दोस्तों वियतनाम के। पेले का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों पेले का संबंध फुटबॉल से है। क्या दोस्तों पेले का संबंध फुटबॉल से है। यह ब्राजीलियाई खिलाड़ी है। दोस्तों ब्राजीलियाई खिलाड़ी है। इसने कुल 3 बार टीम के लिए विश्व विजेता बनाई है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों तो कर्क रेखा कुल मिलाकर कितने राज्यों से? दोस्तों 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कुल मिलाकर 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। इसका सही उत्तर दोस्तों गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाता है तो वह दोस्तों राजेंद्र सिंह को
वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कारों के सम्मान से जुड़ा है? कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो दोस्तों युवा एवं खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों युवा एवं खेल मंत्रालय बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थिर बिंदु है। दोस्तों स्थिर बिंदु है, यह होता है साध्य होता है पर कुशल नहीं। यह साध्य होता है पर कुशल नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों यह 1974 ईस्वी में पारित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो वह है दोस्तों कार्ल मार्क्स। दोस्तों कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 88, इसका सही उत्तर हो जाएगा 101। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीवी पनपते हैं? कौन से सूक्ष्म जीवी पनपते हैं? तो वह दोस्तों स्टेफाइलोकोकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? दोस्तों इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। क्या दोस्तों? 4 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। दोस्तों बता दूं कि पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन थे? दोस्तों तो पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग नीतूर श्रीनिवास थे। क्या दोस्तों? फर्स्ट केंद्रीय सतर्कता आयोग नीतूर, दोस्तों नीतूर श्रीनिवास थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है? तो दोस्तों तो वह है कि किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंध करे। क्वेश्चन नंबर 92, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। दोस्तों चावल के पानी में शामिल है दोस्तों स्टार्च या मंड शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है? वह दोस्तों व्यक्तिकरण। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? दोस्तों वह है शिक्षा जो है स्वयं पोर्टल से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं? दोस्तों व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं, तो व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? सूक्ष्म समाजशास्त्र। चलिए एक दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को दोस्तों विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह है दोस्तों 4 फरवरी। क्या दोस्तों? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो दोस्तों विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या थी? 2023 की दोस्तों थीम क्या थी? तो इसका थीम थी दोस्तों क्लोज द केयर गैप। तो दोस्तों क्लोज द केयर गैप। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। पुरुषों में चक्का डिस्क का वजन होता है दोस्तों, तो पुरुषों में चक्का डिस्क का वजन 2 किलो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। तो दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1029 मिलियन थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए जाते हैं दोस्तों? तो क्वाड में शामिल होने वाले हैं दोस्तों भारत, जापान, जापान, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले बता दूं कि दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों खान सर का बुक का प्रत्येक सेट का वीडियो आपको 100% गारंटी है कि आपको प्रत्येक दिन एक नए सेट के साथ मुलाकात होगी दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 100। और दोस्तों को भी शेयर कर लिएगा। प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है दोस्तों? किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव किया जाता है दोस्तों? क्या दोस्तों? असम में। तो दोस्तों असम में। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद।